उस दिन जो आप लोग का फाइल बनाए थे उसको जरा सा दिखा देते हैं, ठीक है। फाइल में क्या था याद है? ओपन हो रहा है। क्या करेंगे, 30 पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी एरर होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना बेस सिस्टम डिवाइस, उसी तरह से जो भी प्रिंटर का होगा जो कनेक्टेड नहीं होगा आपको यहाँ पे दिखाएगा। और ये प्रोसेस तब वर्क करता है जब आपका कंप्यूटर किसी इंटरनेट से कनेक्ट होगा तब, नहीं तो। दूसरा इसमें नियम है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हर प्रिंटर अपना एक डिस्क देता है, मतलब सॉफ्टवेयर देता है, आप उस चीज को रन कर सकते हैं। अगर आप वो चीज भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे है कि आप सीधे गूगल पे जाइए, ठीक है। गूगल पे गए और उस प्रिंटर के मॉडल नंबर, कंपनी का, जैसे मैं अभी इप्सन का ले रहा हूँ, ठीक है, L360 ड्राइवर डाउनलोड, यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कोई भी, ये यहाँ है यहाँ भी, दोनों खोल के लिखेंगे कि कौन सा ड्राइवर है, ठीक है। चलिए दोनों को खोलते हैं हम, एक यहाँ ओपन है और एक यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ जाइए, यहाँ देखिए कहीं ड्राइवर इसका दिखा रहा है, हाँ यहाँ है। इस ड्राइवर पे क्लिक कीजिए और कितने बिट का आपका कंप्यूटर है वो तो हम आपको क्लास में बताए थे, फिर से बता रहे हैं। क्या करना है, अपने कंप्यूटर का दिस पीसी को ओपन कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे आपको क्या है 64 बिट सिस्टम बता रहा है ना कितना है, तो 64 बिट का है, ठीक है। तो हम अब फिर कहाँ जाएंगे, अपने क्रोम पे जाएंगे और उसमें कौन सा है मेरा 64, इसको क्या करेंगे हम जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड किया और इसको क्या करेंगे हम ओपन करेंगे। इस तरह का एक आएगा, यहाँ पे यस करना है, ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, मतलब कि आप इस प्रिंटर को डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं, अगर हाँ तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए। ओके करते हैं, अब ये सेटअप चालू होगा, ठीक है। जो पूछ रहा है देखते जाइएगा ध्यान से। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओके बटन जो है आपको क्या होता है हाईलाइट हो जाता है, इसको ओके कीजिए और ये आपका प्रिंटर इंटरनेट से कनेक्ट होकर के वो इंस्टॉल कर रहा है। पहला चीज, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंस्टॉल ऑटोमेटिक मैनुअली भी होता है। अच्छा टाइम लेना है। Printer driver installation and port configuration were completed successfully। इस पे ओके का बटन कीजिए, तो प्रिंटर क्या हो गया इंस्टॉल्ड हो गया। अब मेरा सवाल यहाँ है आप लोगों से, कहाँ गया, कि मैंने किस कंपनी का प्रिंटर को ऑन किया था, बताइए।
मैंने इस कंपनी के प्रिंटर को ऑन किया था। इप्सन, उसका मॉडल नंबर क्या था? कुमार गौरव, रोशन, जितेंद्र, गौतम, ठीक है, और नीतीश, अभय, ये सभी सिर्फ ऑन करके भागा हुआ है। सर हम यहीं पे हैं सर। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए तो अपना, मैं अभी देख रहा हूँ सब। सुमन, सौरभ, के लोग आते वही तो हम देख रहे हैं। अब है और नीतीश है, उधर से कौन है? गौतम, सर हम भी तो हैं। अच्छा, इधर रोशन, यस सर। शुभम कहाँ गया? जितेंद्र ऐसे ही यहाँ का खड़े ज्वाइन होकर गया हुआ है। यहाँ पे रौनक कहाँ है? बोलिए सर। कहाँ खड़ा था? बोलिए सर। बोल रहा है कि हमने कौन से सॉरी प्रिंटर का मॉडल का नाम बताया। सर म्यूट हो जाते हैं, बहुत आवाज आ रहा है। रौनक, प्रिंटर के मॉडल का नाम बताओ। सर प्रिंटर के मॉडल का नाम। मॉडल का नाम इप्सन का प्रिंटर का नाम हुआ, कंपनी का, उसके मॉडल का नाम बताओ। देखिए बाबू, ध्यान नहीं दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। चलो रोशन तुम ही बताओ। कोई नहीं, कि ऑनलाइन लेना बेकार है नहीं। सॉरी सर, मिस्टेक नहीं दिए। मिस्टेक हो गया। यहाँ ऊपर तुम लोग को दिख रहा होगा, ब्राउज़र पूरा दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। हाँ, क्या है लिखा? एल 360 है सर। हाँ, एल 360 सर। हाँ ठीक है, तो हमने वही किया था ना। तो अब यहाँ पे आइए अपने एक्सेल सीट पे। एक्सेल सीट दिख रहा है सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, एक्सेल सीट में कहाँ जाते हैं? फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे। ठीक है, प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा प्रिंटर, मेन मकसद मेरा ये है। तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? HP लेजर प्रोफेशनल M11। ठीक है, अब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे दिखाएगा उस कंपनी का नाम जो हम अभी इंस्टॉल किए। कौन सा किए थे?
Epson L360 इप्सन 360। हाँ, इस पे हमको जस्ट क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक वो प्रिंटर चूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ करने के बाद प्रिंटर के प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। प्रॉपर्टीज होता क्या है कि आप पेज को किस तरह से उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं वो दिखाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो प्रिंटर होगा, ठीक है, जब कोई भी पेज प्रिंट करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही पेज होता है A4 साइज का, क्योंकि आप इसको अगर नीचे करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपको हमेशा क्या चूज करना है, A4 साइज। क्लियर है? अब लैंडस्केप है कोई पोर्ट्रेट है उस पर आप छोड़ दीजिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक हम जब एक्सेल में सेट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। क्लियर है? अब इस साइड आते हैं, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फास्ट है, एक आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी। ठीक है, दूसरा है आप डॉक्यूमेंट को दोनों तरफ निकाल सकते हैं। अगर आपके प्रिंटर में ऐसा है कि आगे पीछे दोनों निकाल सकते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक फास्ट ग्रे है, मतलब कि पूरा ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा। जैसे अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कलर में दिख रहा है ना इस पोर्शन पे, है कि नहीं, पीला में। लेकिन जब प्रिंट होगा तो अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं है या कलर प्रिंटर है लेकिन हम चाहते हैं कलर हम यूज ना करें, तो हम फास्ट ग्रे या ग्रे स्केप भी हम जा सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है चूज करने का। यहाँ करने के बाद आपको इसको जस्ट ओके कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ओके करना था। अब चला गया जी, हाँ, क्या करना था, ओके करना था, वापस ये एक्सेल पे चला आएगा। क्लियर है? यहाँ तक ये हो गया। अब इस पे क्या करना है, जस्ट हमको प्रिंट की जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है और चालू है तो इस तरह का एक ऑप्शन देगा, देखे होंगे, बहुत कम देर तक रखता है। और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है और जो पेज प्रिंट होगा आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर मैंने तो पेपर साइज A4 लिया था, अब यहाँ A8 क्यों आया? तो इसके लिए भी हम बताते हैं कि हमने गलती कहाँ की। गलती हमने किया कि फाइल में जाइए, प्रिंट में जाइए, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटर A8, इसको चेंज कीजिए और इसको किस में कन्वर्ट करना है, A4 में। A4 कहाँ है, यहाँ A4 चूज कर लीजिए। अब आपको A4 के रूप में ही प्रिंट होगा, मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज और, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आ गया, इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर दीजिए, प्रिंट कीजिए, सेम प्रोसेस होगा, आ गया। ठीक है, क्लियर है, A4 दिखा दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, हमको पेज कितना लिया था, पेज हमने डाला था कौन सा पेज प्रिंट करना है, यस सर, नहीं ना, कहाँ डाले, फिर से हम आते हैं वहीं पर उसी ऑप्शन पे, हमने पेज डाला था, नहीं डाला ना, कि कितना पेज हमको प्रिंट करना है। नो सर, नहीं डाला। नो सर, नो सर। तो देखिए जरा सा यहाँ पे नीचे देखिए कितना है, कितना दिखा रहा है, 6 पेज दिखा रहा है ना, है कि नहीं, दिख रहा है नीचे, यस सर। पहला पेज का छठा, यानी कि 6 में से पहला दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिखेगा आपको, हमने जितना भी कलम से लिखा है सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमको तो ये सारा प्रिंट करना नहीं है, हमको तो एक ही पेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेज होगा एक्सेल में, यहाँ पे भी 1 देना होगा और 2 में भी 1 देना होगा, मतलब ये भी आपका 1 और ये भी आपका 1, दोनों को 1 करेंगे तब एक ही पेज प्रिंट होगा मेरा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? ये था प्रिंटिंग का तरीका। दूसरा चीज इसी में भी और है, अब मेरा मन कर रहा है कि ये जो पेज है, ठीक है, और जूम कर देते हैं, ये जो पेज है हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको बस इतना ही निकालना है, इतना ही। ठीक है, प्रिंट होना है पूरा पेज, हमको प्रिंट नहीं करना है एक पेज का। तो क्या करेंगे, फिर से प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो है प्रिंट एक्टिव शीट, उस पर क्लिक कीजिए और प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास जो मैंने सिलेक्टेड किया है सिर्फ और सिर्फ वही चीज शो करेगा। देखिए हम प्रिंट सिलेक्शन पे करेंगे तो हमको जो है
वही चीज शो करेगा जो मैंने सिलेक्ट किया था। क्लियर है? क्लियर हुआ? यस सर। तो ये था प्रिंट करने का तरीका। अब यहाँ पे पेज आप डालिए या ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि ऑटोमेटिक वही पेज लेगा जितना आप तक किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। एक्सेल को प्रिंट करने का बाकी ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है। तो जी, इसको आधा पेज में करना है तो आधा पेज में मतलब नहीं समझा किस तरह से? जैसे आप 2-4 लाइन किए ना उसको हाथ में बढ़ाना है। इसको और बढ़ाना है मतलब कि क्या साइज इसका बढ़ाना है, क्या करना है? ये पेज को और यहाँ करना है, यही ना? बीचों बीच अगर लाना है तो बीचों बीच हम ले आएंगे आराम से, ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये करना है कि इसका प्रत्येक जो सेल्स है, ये सेल्स का साइज आवाज कड़ा क्या नाम है, वॉइस क्लियर नहीं है सर। ठीक है, हम कह रहे थे कि अगर इसके सेल्स को साइज बढ़ाना है तब क्या करना होगा? जब सेल्स के साइज बढ़ाना है तो जो सिलेक्टेड है उतना पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रो हाइट पे जाइए और यहाँ 14.5 को हमने कहा था कि इसको आप अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं? तो ये चीजें हम अगर यहाँ से पूरा अगर लेना चाहते हैं, सभी का हाइट बढ़ाना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए, रो हाइट कीजिए और इसमें 30 डाल दीजिए। देखिए सभी का साइज बढ़ गया। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने पेज को कैसा सेटअप करते हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है। हमने बस इतना आपको सेलेक्ट किया, फिर से प्रीव्यू देखिए, फिर वही चीज सिलेक्शन में देखिए। अब आपका ये साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो यही चीज करना है। आप इस पे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सेल में उतना ज्यादा आपको ये पता चलेगा। हमने लास्ट टाइम में आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया था, अभी इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन है, तो ये बनता कैसे है आपको देखना पड़ेगा। काम नहीं कर रहा अभी, अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है, दूसरे में वर्क करेगा। हम अगली बार में दिखा देंगे आपको कि ये वर्क कैसे करता है। क्लियर है? चलिए, प्रिंटर यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब प्रिंटर का थ्योरी पे आते हैं, जो थ्योरी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ये था आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रिंटर का प्रैक्टिकल इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एग्जाम में अगर आपका प्रिंटर आता भी है अगर एग्जाम में आपका प्रिंटर आता भी है कि प्रिंटर पे कुछ वर्क कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं, चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, चाहे वर्ड हो, ये सब कुछ आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर के आगे का पोर्शन हम अगर चलते हैं तब देखते हैं कहाँ तक पढ़ा दिए थे जी आप लोग को, तो याद भी नहीं है। आज मेरे ख्याल से लेजर हम पढ़ा चुके हैं। लेजर तो खो गया था ना? हेलो हेलो, यस सर, लेजर तो हो गया। हाँ तो बोलोगे तब ना, उधर से पता कहाँ चलता हमको।
सर थर्मल प्रिंटर के बाद फिर चाहिए थोड़ा सा थर्मल ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर है सर, क्या लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इसमें पढ़ा देंगे सर। वो हम पढ़ा देंगे, तो बोल ही रहे हैं कि आपका 90 पैक हो गया, इसमें आपको बताना है। थर्मल प्रिंटर जो है कुछ है नहीं, देखिए इसमें बहुत तरह से देखिएगा आपको। यहाँ पे देखिए, इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। मतलब आप कभी मॉल गए हैं, तो मॉल में जब हम बिल बनवाते हैं, जो बिल हमें प्रिंट करके देता है वही प्रिंटर जो है थर्मल प्रिंटर का। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है जो मीटर रीडिंग करते हैं, वो मीटर वाले जो आपको बिल प्रोवाइड करते हैं वो भी एक थर्मल प्रिंटर ही है। हमारे एटीएम मशीन में हम अगर जाते हैं तो एटीएम मशीन से जो पेपर निकलता है वो भी क्या है, थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही वो प्रिंट होता है। और उस पेपर का नाम क्या है, मैटर पेपर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे गौर कीजिएगा, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। उस पेज को अगर देखते हैं तो इसको जैसे रगड़िएगा, जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि रगड़ने के बाद आपको वहाँ पे हल्का सा कालापन आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल पेपर हमारे पास जो होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं। सही से नहीं आ रहा है, सच नहीं आ रहा है, आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। मेरा आवाज कट रहा है? आवाज ठीक नहीं आ रहा है सर ठीक आ रहा है, उससे नेटवर्क कट रहा होगा। नेटवर्क कट रहा होगा। चलिए, हमने क्या कहा कि यह जो है एक वैक्स होता है। वैक्स माने क्या होता है पता है, मोम। ठीक है, तो मोमबत्ती को अगर आप बचपन में अगर कभी कलर किए होंगे तो एक मोमबत्ती कलर यानी कि मोम कलर आता था और एक आपका इंक वाला कलर आता था। तो मोम कलर जैसे दिखते हैं, तो मोम कलर करते हैं तो वो रूखरापन जरा जरा आता है। क्लियर है? तो इसमें भी वही चीज है, कभी भी आप बिल बनवाइए चाहे जो भी, तो उसमें हल्का सा अंगुली से लेकिन नाखून से उसको अगर रगड़ते हैं तो उसमें भी एक कालापन का लाइन आ जाएगा। और उस पेपर को आता है ना, उस पेपर को कहा जाता है मैट पेपर। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता। कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर जो है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अगर आप कभी एटीएम में गए हो चाहे कहीं से भी कोई बिल बनवाए हो, तो बिल ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, मुश्किल से 2 महीना भी रह गया तो बहुत है। वो धीरे धीरे हवा में उड़ जाता है, क्योंकि वह जो प्रिंटर है के द्वारा जो प्रिंट किया है तो वो हिट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पे एक प्रेस किया जाता है। ठीक है, जस्ट वो लिखाता है यानी किसी चीज से दाग करने के क्लियर है। थर्मल प्रिंटर समझ में आ गया? अब फोटो तो हम दिखा नहीं सकते, ऐसे आप लोग तो देख ही लिए होंगे, फोटो दिमाग में आ ही गया होगा। फोटो प्रिंटर। अब आते हैं फोटो प्रिंटर। नेक्स्ट, फोटो प्रिंटर क्या कहलाता है? नॉर्मल, जैसे आजकल हमारे दुकान में हो चाहे साइबर कैफे में हो चाहे घर में हो, हम लोग सब सोचते हैं एक ही प्रिंटर में काम हो जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि एक ही प्रिंटर में सारा काम करेंगे तो वो सही वर्क करेगा। नहीं, हर चीज के लिए अलग अलग बना है। यहाँ पे एक फोटो प्रिंटर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो ही प्रिंट होता है।
जैसे किसी फोटो लैब में जाइए तो उसका फोटो प्रिंट करने का एक अलग सा प्रिंटर होता है, छोटा सा या बड़ा सा भी, डिपेंड करता हाँ है कि सर। आपका साइज क्या है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है, यानी कि कलर्ड प्रिंटर होता है, जो फोटो लैब की क्वालिटी फोटो पेपर पर छापते हैं। और इसका जो पेपर होता है वो पेपर अलग होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, सेंचुरी हो चाहे कोई भी हो, उस टाइप का नहीं होता है। इसके पेपर का जो वैल्यू जो होता है वो भी अधिक होता है। नॉर्मल अगर हम सेंचुरी की लेते हैं तो 1 रुपया में लगभग में एक पेपर आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है 4 से 5 रुपया लगता है इसको निकालते हैं, पेपर की क्वालिटी होती है, इसलिए इसके ये जो भी प्रिंट होता है वो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। फोटो प्रिंटर का इस्तेमाल जो डॉक्यूमेंट के लिए किया जा सकता है, लेकिन उतने अच्छे से वो प्रिंट नहीं होगा। इन प्रिंटरों के पास काफी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं। नोजल माने समझते हो? तो हाँ सर। नोजल हेड को बोलते हैं सर। क्या चीज? हेड को क्या बोलते हैं? नोजल किसको नहीं बोलते नहीं नहीं, जानते हैं। हेड को नहीं बोलते हैं। हेड में लगे होते हैं नोजल। नोजल माने फुहारा जिससे पानी जिससे छिड़काव होता है, ठीक है। जो हाँ छेद होते हैं, छेद उसको कहा जाता है नोजल टाइप का, ठीक है। तो इसमें तो बहुत हेड छोटे को ही ना छोटे बोलते नोजल हैं हेड के अंदर होता है, हेड में नहीं होता है, हेड के अंदर होता है, जिससे जो सर। कलर ओके है सर। वो छिड़काव करता है, जो काफी अच्छी क्वालिटी को इमेज के लिए बहुत अच्छी स्याही के को छापते हैं। और हम क्लास में आपको पहले भी बता चुके हैं, जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी नोजल की संख्या जितना ज्यादा होगा उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी, ठीक है। कुछ फोटो प्रिंटर में जो है मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं, जो 4x6 फोटो को सीधे डिजिटल कैमरे में मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकता है, ठीक है। मीडिया कार्ड का मतलब है कि उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है, जो डायरेक्ट आपको क्या कर सकते हैं, किसी DSLR चाहे कोई भी कैमरा से हम डायरेक्ट उसमें प्रिंट भेज सकते हैं। जैसे आजकल जो है हमारे कंप्यूटर्स, सॉरी कंप्यूटर्स बोलते हैं, हमारे प्रिंटर्स जो है वाईफाई आने लगे हैं। जब वाईफाई आएगा तो उसमें मीडिया कार्ड रीडर जरूर होगा, ठीक है, ताकि उसको समझने में उतना ज्यादा समय ना लगे। ज्यादातर इंकजेट प्रिंटर उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर कुछ क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कलर के लिए मात्र 3 ही चीज है, एक सियान, मैजेंटा और ब्लैक, ठीक है। एक चौथा आता है येलो। बस यही 4 जो है कई सारे कलर वो निकाल सकता है। और जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर में जो कलर दिखेगा बिल्कुल वैसा ही आपके कागज पे छपेगा, ठीक है। ये था आपका क्लियर। फोटो प्रिंटर। इसके बाद आपका आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें छोटी छोटी नोजल है। ये जो इंकजेट है अब धीरे धीरे ये बंद हो गया है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर कहा जाता था कि पहले हेड जो होता था, आज भी जो हेड होते हैं, पहले हेड ही चेंज होता था। अगर वो उसमें से इंक खत्म हो गया तो हेड को क्या करेगा, वो चेंज करना पड़ता था। लेकिन बार बार इसको चेंज करने से अच्छा है कि इप्सन कंपनी ने कहा कि ये चीज तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वो 650 या 700 रुपये लगते थे, एक हेड का कीमत था। और कलर है तो और महंगे। तो उससे बचने के लिए हमारे इप्सन कंपनी के वैज्ञानिकों ने ये चीज निकाला कि इसमें क्यों ना हो एक टैंक दे दिया जाए और वही उस से टैंक में इंक भर दें और वो वहां से क्या करे, फुहारी की तरह यूज करके प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि उस जो पहले का जो इंकजेट था उसका भी नाम इंकजेट, और नया जो मेरा प्रिंटर जो निकला जिसमें टैंक है उसको भी कहा जाता है इंकजेट, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है इसके अपेक्षा। आपको यहाँ पे देखिए
कहाँ गया ये, लेजर प्रिंटर की अपेक्षा इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी किसी कंपनी में अगर क्वालिटी अच्छी हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें एक जैसे होली में आप लोग रंग अगर खेलते हैं, ठीक है, तो वो रंग आपका जिसमें खेला उसमें रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या होता है, उतर जाता है। आप उसको कैसे साबुन सर? से क्या चीज कलर होली के समय, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको उसी कलर को अगर आप हीट के द्वारा या किसी चीज को मिला करके अगर लगाते हैं तो जल्दी उतरता नहीं है। इंकजेट और लेजर का बस यही फर्क है। लेजर प्रिंटर में एक क्या बोलते हैं रॉड होता है जो हीट होता है, और जो भी प्रिंट होता है उस हीटिंग रॉड से ही वो गुजरता है, जिसके कारण वो अच्छे से चिपक जाता है और वो कागज जो है हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, तो कोई चेंज सर नहीं। जैसे मैं आधार कार्ड सर, आधार कार्ड प्रिंट होता है वो भी आपका किस चीज से कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। नहीं जो मशीन होता है रोल वाला बीच में मतलब कि पूरा प्लास्टिक को हाँ चिपका देता है। हाँ 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 चिपकाता है ना, उसी तरह से आपके लेजर प्रिंटर में एक होता है वो रोड, ठीक है। इसीलिए कभी भी लेजर प्रिंटर के लिए अगर मार्केट में जाते हैं लेने के लिए तो बोलेगा कि यह जो है इन्वर्टर पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हीट होने में बहुत समय लेता है, ठीक है। सॉरी समय नहीं लेता, बहुत पावर लेता है। लेकिन इंकजेट कहता है कि आप आराम से नॉर्मल इन्वर्टर पे भी वर्क कर कर सकते सकते हैं। हैं, क्लियर है। और इसमें भी वही 4 कलर CMY के, मतलब सियान, मैजेंटा, येलो और एक को कहते हैं ब्लैक, ठीक है। ब्लैक। और हाँ, इंकजेट प्रिंटर तब इन्वेंशन किया गया जब लोगों को लगा कि हम जो प्रिंटर रख ही रहे हैं तो क्यों हम टेक्स्ट के लिए अलग रखें और फोटो के लिए अलग रखें, सब एक ही में क्यों ना हो। इसलिए ज्यादातर लोग जो प्रिंटर खरीदते हैं वो ऑल इन वन खरीदते हैं, मतलब उसमें कार्ड भी आपका प्रिंट हो सकता है, आपका पेपर भी निकल सकता है टेक्स्ट, और आपका इमेजेस भी हो सकता है। ये हो गया 3 चीज। और चौथा चीज होता है आप उससे फोटो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या भी है, प्रॉब्लम है। इस प्रिंटर हेड में इंक क्लॉकिंग, मतलब क्लॉकिंग मैंने समझते हो, इंक जो है जम जाता है। जहाँ पे हेड होता है वो तो फुहारा हेड के फेंका, वो तो कुछ आएगा नहीं, समझे। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अगर यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे वहाँ पे जलना शुरू हो जाता है। जब जलना शुरू हो जाएगा तो उससे कुछ भी प्रिंट नहीं किया जाए, ठीक है। इसलिए कहा जाता इसलिए इसलिए इंक जेट में कहा जाता है कि अगर आप इंक जेट रखे हुए हैं और यूज ना कर रहे हो तो उसे क्या करना है, आप उसके हेड को पोंछ दिया करें, ठीक है। और इसकी क्वालिटी जो है प्राय 300 डॉट पर इंचेस होती है, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या हुआ, क्या सर 300 डॉट पर इंच, 1 इंच में 300 डॉट। परसों हम पढ़ाए होंगे, परसों नहीं, तीसरा क्लास में पढ़ाए थे कि डॉट और पिक्सल के बारे में बताए थे, ठीक है। तो उसी में है डॉट, मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने उस दिन कहा था कि अगर आप कोई पेज लीजिए, 1 इंच नापिए अपने पेज को, ठीक है, स्क्वायर में, और उसमें छेद करते रहिए, किसी चीज से सुई से लेकर के छेद कीजिए, 300 डॉट होना चाहिए। तो देखिए कि उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा, समझ में आया हाँ ना? वो तो बस वही है। और एक लास्ट है आपका पोर्टेबल प्रिंटर, कुछ है नहीं है। पोर्टेबल प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जिसको आप पोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें सिंपल एक कार्बन होता है, ठीक है, और वो उसी चीज को वो प्रिंट करता है नॉर्मल तरीके से। इसमें साउंड भी कम है और फास्ट काम करता है ये। लेकिन अब वाईफाई सर से इसी को, हाँ नहीं, वाईफाई से और यूएसबी दोनों से काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे ये कहूँगी कि सर क्यों ना इसी को रखें,
है कि नहीं। लेकिन जब हम इसको रखेंगे ना तो ये वर्क नहीं कर पाएगा उतना अच्छा। ये छोटे मोटे चीज के लिए कागज के लिए है, मतलब कि अर्जेंट कुछ निकालना हो तो इसलिए उसका इसको प्राइस कितना तक आता है? क्या चीज। प्राइस कितना तक आता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, हमको पता था, पढ़ा नहीं, मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले महंगे होते हैं। मतलब कि नॉर्मल प्रिंटर अगर आपको 15-16 हजार पड़ रहा है तो इसका मान के चलो 30 हजार से कम नहीं होगा। ठीक है, लगभग दुगना। और कुछ है क्या इसमें। मल्टी फंक्शनल में अभी जस्ट जो ऊपर मैंने पढ़ाया ऑल इन वन वही चीज है। ये एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ऊपर में कागज रखे हुए, जी सर। इसको क्या कहते हैं। हाँ, इसको कहा जाता है एडीएफ। क्या क्या सर? सर? एडीएफ, PDF। हाँ, मतलब कि यह जो है ऑटोमेटिक कागज को अपनी तरफ से खींचता है और यहाँ पे जो पेज क्या होता है, शीशा जो होता है वहां पे वो रखाता है और उसको वापस खींच लेता है। ठीक है, मतलब कि ये सिंपल जो है स्कैन करने के रूप में इसको यूज किया जाता है। स्कैनिंग हो या फोटोकॉपी फास्ट होता है। आपको बड़े बड़े जो प्रिंटर होंगे, नवादा में एक ही दो जगह है बड़ा सा प्रिंटर, उसमें आप देखोगे ऐसा करते हैं उन लोग। बस अब आपका प्रिंटर का टॉपिक समाप्त हो गया। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है प्रिंटर में, अगर नहीं है तो फिर हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। सर हेड, थोड़ा सा हेड का पिक्चर देखना चाह रहे थे। क्या चीज। हेड का पिक्चर सर, प्रिंट कर दो। 8 का पिक्चर, कौन सा 8 का। कौन प्रिंटर का, कोई भी प्रिंटर। क्या देखना है प्रिंटर में। हेड। हेड देखना है, अच्छा। यस सर। ये देखो, दिख रहा है आपको हेड। कहाँ दिखा, ये रहा हेड, देखिए ये है प्रिंटर का हेड। और हाँ, यहाँ देखे पे हैं। हेड में ये ऊपर जो डॉट डॉट है यही सबसे निकलता है आपका ink। उसे ठीक है। जी सर। ओके। चलिए, और कुछ। नहीं ना, किसी को डाउट है तो पूछिए, अभी आपके पास 12 मिनट समय है बस आज की क्लास के लिए। बहुत तो नहीं है सर अभी। नहीं है किसी का, नहीं। सर जो भी प्रिंटर बताएं वो क्या क्या छाप सकते हैं, जैसे बड़ा कुछ क्या चीज। जो भी प्रिंटर बता गए ना वो क्या क्या छाप सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल तो सब कुछ छाप सकते हो, तुमको छापना क्या है सब बताओ। जैसे बड़ा बड़ा पोस्टर छापता लगाता होता ना सर, छाप सकता है इसमें। नहीं, ये प्रिंटर नहीं होता, इसको कहते हैं प्लॉटर। तो ठीक है, अभी हम आपको प्रिंटर पढ़ाना है, प्लॉटर भी बाकी है। नेक्स्ट डे आपका जो चालू होगा प्लॉटर और स्कैनर, ये दोनों हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक सर और, इसका टेस्ट करूंगा तो हमारा आवाज इसमें कैसे कट रहा है, आप देखेंगे। इसका टेस्ट कब होगा सर?
इसका टेस्ट कब होगा? हाँ टेस्ट आपको बता देंगे हम, क्वेश्चन बता दीजिए। चाहते हैं ना? पूरा आवाज आ रहा है। सर आप चलिए हाँ तो ठीक है, चलो फिर आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हो सकता है कोशिश करेंगे कि 26 कल क्लास में, ठीक है, थैंक यू।